Hey guys, welcome to Bhadra IAS Academy. Now, this is a very special class specifically for them who are appearing for this time APSC Mains of 2024 because इस सेशन में हम लोग डील करेंगे आपके साथ एक बहुत ही बड़ा टेक्निक, इसको आप लोग ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र क्या है? एक ऐसा अस्त्र जब को सारे अस्त्र फेल कर जाए ना, एक होता है ब्रह्मास्त्र, उसको मारोगे तो यस दुश्मन खत्म। वैसे ही आंसर राइटिंग जो एस्पेक्ट है मीन्स का, एंड ऑफ कोर्स पहले बता दे रहा हूं दैट ये जो अभी डायलॉग या फिर जो भी मैं अभी आपको ज्ञान देने वाला हूं, this is not only for them who are appearing in this mains but also in general for everyone whosoever will be are preparing or will be preparing in future for this exam directly or indirectly, right? So let's buckle up yourself, sit tight. All right, so मेंस के आंसर राइटिंग का टेक्निक हम लोग देखो। यहां पे मैं आपको ये नहीं बतलाऊंगा आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, नहीं। यहां पर जो है ना, आप लोग को जो एस्पेक्ट डील की जाएंगी वो तीन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको अगर आप प्रॉपरली डिकोड कर लोगे ना, लेट मी टेल यू दैट तीन एस्पेक्ट को अगर प्रॉपरली डिकोड कर लोगे, मेंस का आंसर राइटिंग आपके लिए हलवा हो जाएगा। पर एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूंगा यहां पे स्टार्टिंग में ही, दैट ये टेक्निक उनके लिए ही फायदेमंद होने वाले हैं जो लोग पहले से बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, कमांड है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को मल्टीप्लाई करके, आप उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करके आंसर्स को बहुत अच्छा से सजा सकते हो। तो चलो, हम लोग कौन ऐसे तीन एस्पेक्ट्स है जिनको हम लोग इस आज के सेशन में फोकस करने वाले हैं, वो है सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन दिस एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, हमको समझना पड़ेगा द साइकोलॉजी ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम एज वेल। क्योंकि आप देखो, सोच के देखो दैट अगर जो हम लोग क्वेश्चन तो समझ गए क्यों पूछा गया है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी को भी हम लोग को समझना पड़ेगा, और फाइनली वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर जो क्या इस कॉपी को चेक कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग पहले डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। यहां पे आप पिक्चर देख रहे हो, हमने अजीब टाइप का पिक्चर बनाया है। एक्चुअली देखो क्या है ना, इसमें ये रिजेंबल कर रहा है एपीएससी या फिर यूपीएससी, अगर आप जो भी एग्जाम देना चाह रहा हो। ये आपका माइंड है, और यहां पे देख रहे हो एक बल्ब का ताला है जो क्या ऑफ कोर्स पुट किया जा रहा है, एंड आपका जो दिमाग है उसको खोला जा रहा है। Now what does this signify? This clearly signifies that civil service, what the civil service wants from you, वो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, दैट जैसे आप देखो क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वुमेन्स के खिलाफ, राइट, तो यू नो क्यों बढ़ रहा है, व्हाट आर द रीजंस, राइट। तो वो तो रीजंस तो आप बतलाओगे ही, राइट, बट साथ ही साथ वो आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है दैट आप क्या क्या एक्टिविटीज लोगे, आप ऐसा क्या क्या इनोवेटिव मेजर्स ला सकते हो जिससे क्या उन क्राइम रेट्स को घटाया जा सके। तो देखो, सबसे पहले हमको क्वेश्चन का साइकोलॉजी को समझना है, दैट क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया है क्यों पूछा गया है, समझने की कोशिश करना। देखो, ये एग्जाम किसका है? एलीट सर्विसेज का। एलीट सर्विसेज में यू विल बी सेलेक्टेड टू एलीट पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी सेलेक्टेड एज आईएएस और आईपीएस इन सेंट्रल लेवल, और एसीएस और एपीएस एट स्टेट लेवल, राइट। नाउ अगर आप वो पोस्ट सर्व कर रहे हो, इसका मतलब पता है आपको, वो दैट इज अ टॉप नॉच पोस्ट। With top notch post comes the top notch responsibilities as well. And responsibility किस सेंस में आपको अडेप्ट करने पड़ेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको फोकस करना पड़ेगा दैट हाँ, मैं एकदम, ऑफ कोर्स सिलेक्शन किसका होगा, कुछ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का ही ना सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए, राइट। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे देखेंगे? बाय योर आंसर राइटिंग टेक्निक, है ना। देखेंगे दैट क्या ये आंसर राइटिंग एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लिख रहा है, क्या ये डिसिप्लिन है या नहीं। और डिसिप्लिनरी वे कैसा आपका चेक करेगा? सिंपली आपको तो शक्ल से तो नहीं दिख रहा है ना, आपके सिर्फ आंसर राइटिंग से आपका डिसिप्लिन कैसे चेक किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, घर में जब भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनके हमको पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए ना, है ना, वो आशीर्वाद देते हैं। ये क्या है? आपके घर में आपको डिसिप्लिन सिखाया गया है दैट देखो भाई, ऐसे करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन। बट सिमिलर, ऑन द सिमिलर लाइंस,
आपको आंसर राइटिंग में भी डिसिप्लिन अपनाने पड़ेंगे। और कैसे अपनाओगे? आपको आंसर राइटिंग का टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो मेंस मतलब सबसे जो प्रॉपर हेडिंग होता है ना, वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है बॉडी, उसके बाद आता है कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा दैट यस, क्वेश्चंस जो है उसको हम लोगों ने क्या कैसे इंटरप्रेट किया। अब देखो, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, राइट? जिसमें क्वेश्चंस में दे माइट आस्क यू द क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल फ्रॉम एनीवेयर, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनीवेयर, राइट? इज जस्ट दैट आपके पास अगर कंटेंट है तो उस कंटेंट को आपको सजाना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा ना। आप लोगों ने बहुत समय अपने कॉलेज में यूजुअली हम लोग जब आंसर लिखते थे ना, हम लोग कैसे आंसर लिखते थे? पैराग्राफ वे में, है ना? बट आप देखोगे अभी जो सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम आंसर्स जो लिखे जाते हैं ना, वो प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं, पॉइंट वाइज रिप्रेजेंटेशन करता है, वो लोग सजाने की कोशिश करता है, रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। क्यों करने की कोशिश करता है? समझने की कोशिश करना है यहां पर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बताओ, मैं आपको दो एग्जांपल, यूजुअली मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूं ना भद्राइस में, तो मैं ये एग्जांपल बहुत ज्यादा ही कंसिडर करता हूं। मैं ये आपसे भी अभी पूछना चाहूंगा, आप प्लीज बोलना, सोचना भीतर में। आपको दो रेस्टोरेंट में दे रहा हूं, राइट? रेस्टोरेंट ए, रेस्टोरेंट बी। रेस्टोरेंट ए में भी खाना खाने जाओ, बी में भी खाना खाने जाओ, बट जब रेस्टोरेंट ए में जा रहे हो ना, तो वहां पर आपको जो चिकन थाली है वो 200 रुपीज का मिल रहा है, रेस्टोरेंट बी में भी 200 रुपीज, सेम, दोनों रेस्टोरेंट का सेम टेस्ट है, सेम प्राइस है। जस्ट दैट रेस्टोरेंट ए में क्या हो रहा है? आपको पहले भात दिया, भात के ऊपर ही डाल दिया, डाल के ऊपर ही पापड़ दिया, पापड़ के ऊपर ही आलू पिटिका दिया, पनीर दिया और चिकन दिया। सोच रहे हो, मतलब चावल के ऊपर ही सब कुछ रखते गया। बट दूसरे वाले होटल में एक बाउल में आपको चावल दिया, दूसरे बाउल में आपको दाल दिया, देन कम्स आलू पिटिका, देन कम्स चिकन, देन कम्स सब्जी। तो आप बताओ, दोनों का प्राइस सेम, दोनों का टेस्ट सेम, नेक्स्ट बार आप कब जाओ, कहां जाओगे? ए नंबर वाले होटल में या दूसरे नंबर वाले में? ऑब्वियस सा बात है, दूसरे नंबर में। मतलब क्यों? टेस्ट तो सेम है, खाना तो टेस्ट सेम है, क्योंकि दूसरे नंबर वाले में ना आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है ना? तो सोचो, दो आंसर्स अगर लिखा जा रहा है, राइट, तो दोनों आंसर्स में कैसे क्लासिफाई करोगे, किस में आप ज्यादा नंबर दोगे? यस, आप दूसरे वाले आंसर में, जो क्या सजा के लिखता है, राइट? और सजाना मतलब क्या? डायग्राम्स के थ्रू आप आंसर्स लिखो, ये सब लिखो, राइट? तो अल्टीमेटली हमको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा दैट क्वेश्चंस पूछा क्यों है और वो लोग क्या चाहते हैं बच्चों से। नॉलेज तो सबका है भाई, देखो ना, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने प्रीलिम्स क्लियर, सबने क्लियर किया ना, सबका नॉलेज सेम है भाई, कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं। जस्ट दैट थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पर यही ना दैट आप उस क्वेश्चंस के साइकोलॉजी को आप और भी अच्छे तरीके से डिकोड कर सकते हो। कब? पता है, ये गोल्डन रूल है, याद रखना। अगर मिनिमम आपने 250 से 300 क्वेश्चंस को आज तक लिख डाला है ना, दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है एग्जाम को क्लियर करने से, क्योंकि आपको पता चल गया है दैट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसका आंसर्स लिखना है, जिससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ आंसर्स कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस पेपर, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट हम लोग को अल्टीमेटली क्वेश्चंस को समझना है दैट वो क्वेश्चन आपको पूछ क्यों है। क्योंकि देखो, आपके आंसर ही आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा, आपका पर्सनालिटी डिसाइड करने वाला है, ठीक है? तो अगर ऑफ कोर्स अगर बेटर आंसर में दिख रहा है और एक गंदा आंसर है, तो ऑब्वियस सा बात है, मैं आई विल ऑलवेज गिव मोर नंबर टू द बेटर आंसर्स एज कंपेयर टू द गंदा आंसर, राइट? तो कोशिश करना दैट प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी वेल। आपको कोई भी प्रॉब्लम होना इस राइटिंग में, डोंट वरी, यू कैन टेक आवर हेल्प एज वेल। जी हाँ, फॉर टेकिंग अ हेल्प यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, देयर द एडमिशन लाइन्स आर ओपन, ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली आस्क देम व्हाटसोएवर, राइट? Because we are here to guide you up on this very platform, this very journey, and that's our promise. Anyways, नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे, जो एरिया है उसको हम लोग समझना है दैट हम लोग को साइकोलॉजी समझना पड़ेगा डिफरेंट अदर स्टूडेंट्स का। क्योंकि क्या हो रहा है ना, एग्जाम हॉल में सिर्फ आप एग्जाम नहीं दोगे, आपके साथ आपके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स, नॉट फ्रेंड तो नहीं बोलूंगा यहाँ पे, राइट? क्योंकि शायद ही होगा दैट एक क्लास में आप सेम फ्रेंड्स बैठ जाए, नो, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, राइट? ये लोग क्या होता है, आपस में कॉम्पिटिटर्स होता है। तो आप क्या करोगे ना, आपको दूसरे कॉम्पिटिटर्स का साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा आंसर राइटिंग में।
क्योंकि क्या होता है ना, देखो सब कोई जो भी प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, ऑल गाइज आर प्रिपेयरिंग वेरी मच, राइट, बट पता है क्या होता है, अराउंड 70% बच्चे ऐसे हैं जो कि आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। आई कैन चैलेंज यू दिस, आई नो दिस बाय द एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, राइट। सो आप उस 70% से तो बहुत आगे हो अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो, राइट, है ना। क्योंकि देखो द प्रोबेबिलिटी दैट बाकी जो 30% जो आंसर राइटिंग करेंगे ना, उन्हीं का प्रोबेबिलिटी है ज्यादा वो लोग क्लियर करेंगे ना। देख जो 70% है उनसे भी शायद कुछ कुछ बच्चे क्लियर कर जाए, क्योंकि दे हैव प्रोबेबली उसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, जो भी हो ऊपर वाला, या फिर उस सिचुएशन में अच्छा आंसर लिख दिया होगा, जो भी हो व्हाटसएवर, राइट। बट मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है ना उन 30% बच्चों का है। अब आप अगर 30% में हो तो आपको उन 30% को भी पीछे करना है ना, आपको तो टॉप में रहना है ना। तो टॉप में कैसे रहोगे आप ना, डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करो, क्योंकि ये बाकी के 30% बच्चे जो है ना, डेली का आंसर राइटिंग कर भी रहोगे ना, एक दो आंसर कर रहे होंगे, बहुत कम, मुश्किल से 1% बच्चा ही डेली के बेसिस पे 4-5 आंसर अभी लिख रहा होगा आज के समय में, द प्रेजेंट डे आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो अभी वैसे ज्यादा टाइम तो है नहीं, बट कोशिश करो दैट सिर्फ आंसर राइटिंग ही नहीं, यू हैव टू चेक इट फ्रॉम एनी मेंटोर, एनी योर पियर्स, एनी फ्रेंड्स एज वेल, जो आपको गाइड कर सके दैट हाँ कहां पर नंबर ज्यादा लाने, कहां पर आपको लिखना है, कहां पर आपको कम लिखना है, ये सब कुछ हमको समझना पड़ेगा, राइट। और तो अगर आप दूसरे, क्योंकि आप लोग समझ लिया दैट हाँ दूसरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो यस आपको क्या करना पड़ेगा, बेटर वे में आंसर लिखना पड़ेगा। और भी एक चीज जो होता है ना, वो क्या होता है दैट ये आंसर राइटिंग जो है ना, जब भी आप पेपर ऑन पेपर आएगा आपको लिखना, बहुत हाथ दर्द करता है, बहुत ज्यादा हाथ दर्द, एक दिन में दो पेपर, पागल हो जाता है इंसान, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर भी आपको कमांड करना पड़ेगा। कमांड इन द सेंस दैट आपको पहले से प्रैक्टिस करिए, पहले से एकदम टाइम लिमिट बना लीजिए, 10 नंबर मतलब 7 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन को नहीं दूंगा, 15 नंबर मतलब 12 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन को नहीं दूंगा, और विद इन दैट टाइम लिमिट ट्राई टू राइट द आंसर। अगर आप उस टाइम लिमिट में कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी आपका हाथ दर्द करेगा, कोई बात नहीं, मतलब आप ले लो ना, मतलब आधे घंटे में समझे 49, यस, अराउंड 50 मिनट में या फिर आधे घंटे में अगर ले लोगे, देन एटलीस्ट 4 तो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 10 नंबर के, है ना, 7 या 4 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे ही आधे घंटे में, जो हो जाए दुनिया इधर से उधर पलट जाए, अगर आप कर रहे हो, वो भी अच्छा नंबर अगर ला रहे हो, राइट, सो यस यू विल बी गेटिंग थ्रू इट, ठीक है ना। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं यहां पे बता देना चाहता हूं वो ये है दैट देखो टॉपर्स के भी पता है नंबर्स कितने आते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4 का भी देखा है। तो वहां पे यू विल एनालाइज वन थिंग दैट मेनली द स्टूडेंट्स दैट आर गेट द नंबर्स दैट आर दे आर गेटिंग इज दैट वो जो टॉप वाले हैं ना, टॉप वालों का जो सबसे बेस्ट आंसर्स होता है, जैसे GS5 में व्हाट आई नो पर्सनली 139 वाज लास्ट टाइम का टॉपर, है ना, ही वाज माय स्टूडेंट ओनली फ्रॉम भद्रा, यस, राइट। सो हिज नेम इज भास्कर, राइट, सो ही गॉट 139 इन GS5, राइट। सिमिलरली GS1 GS2 का जो था मैक्सिमम टॉपर जो था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब व्हाट आई हैव सीन, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट आई हैव सीन द 136 प्रोबेबली GS2 में था, राइट। सो सोच के देखो कितने नंबर के एग्जाम होता है, 250 में टॉपर कितने ला रहे हैं, 139 140 मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ये कितना परसेंट हुआ, अराउंड 60%, राइट, 60%, समझ जाओ, ध्यान से समझना अभी मैं क्या बोल रहा हूं, 60%, मतलब हर एक क्वेश्चंस में अगर आप मिनिमम 50 भी परसेंट ला रहे हो ना, तो आप टॉपर हो। 50% मतलब 10 नंबर के क्वेश्चंस में एटलीस्ट 10 पॉइंट तो रिक्वायर्ड है, बट कोशिश करना ना 15 पॉइंट्स लिखने का, वो भी क्या, मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे ज्यादा देख, डोंट बीट अराउंड द बुश, इफ यू थिंक दैट हाँ चलो कॉलेज में जो एक क्वेश्चन को हम लोग पलट के घुमा फिरा के ऐसे करके काम पकड़ लेते थे, वैसे ही उसी एक ही पॉइंट को 2-3 पॉइंट में कर लेते थे, यहां पर भी उल्लू बना देंगे टीचर्स को, नो नो नो, दे आर द प्रोफेसर्स हु आर चेकिंग, दीज आर द हाईएस्ट क्वालिफाइड माइंड्स, यू कैन नॉट डिच देम अप, राइट। सो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट अगर आप अपना आंसर बेस्ट प्रेजेंट करोगे ना, ट्रस्ट मी दूसरे स्टूडेंट्स से आप बहुत ज्यादा आगे रहोगे। और साइकोलॉजी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम देखो, दिस इज द सो फार अभी तक का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। दैट मैं बोला ना दैट 70% तो आंसर राइटिंग करेंगे ही नहीं, 30% ही करेंगे, जी हाँ, दैट इज ट्रू, I can promise you that.
तो बट उस 30% में भी अगर आप हो ना, तो 30% में भी आपको बहुत गंदे तरीके से आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, एक्सट्रीम वे में, देन ओनली, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी लेस, राइट? अभी भी आंसर्स गेट इट चेक, ऑफ कोर्स यू विल बी डन, राइट? सो या, सो हम लोग को दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो समझ। और भी एक चीज गाइस, देखिए दो सिचुएशन, एक तो या तो आंसर आपका क्वेश्चन इजी हो सकता है या फिर क्वेश्चन टफ, यही तो चीज है ना, या फिर मीडियम क्वेश्चन। तो इजी और मीडियम में तो एवरीवन विल वेरी हैप्पी, बट जब भी क्वेश्चन टफ आता है ना, पता है सारे बच्चे डर जाते हैं एग्जाम हॉल में। नाउ यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे यू नीड टू मेक श्योर दैट जब सारे बच्चे डर गए ना, तो आपको डरना नहीं है उस समय, क्योंकि जब डर जाओगे ना तो वहीं पे आपका प्रेशर हाई हो जाएगा, वहीं पर आपके डर जाओगे, लिख नहीं पाओगे प्रॉपर्ली, राइट? तो आपको काम माइंड करना है, आपको समझना है दैट सारे जो बच्चे डरे हुए है ना, चलो यही मौका है चौका मारने का। अब क्या, आप पहले काम माइंड, एक माइंड अगर ठंडा हो गया ना, तब तो आपका 25% हर्डल आपने पार कर लिया। बाकी 75% हर्डल में आपको पता है दैट वो लोग को भी टफ लग रहा है, मेरे को भी टफ लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, है ना? चिल रहो, आराम से सिचुएशन को टैकल करो। देखो, क्योंकि अगेन हमको सिविल सर्विस का साइकोलॉजी समझना है दैट उन्होंने ये इतना टफ क्वेश्चन पूछा क्यों है। उन्होंने ये टफ क्वेश्चन पूछा ही इसलिए है जिससे क्या यू नो आपको, से फॉर एग्जांपल आप एक सिविल सर्वेंट हो, कहीं पे सिलेक्शन है, आप एसीएस ऑफिसर हो, अचानक से आपको ऐसा टफ सिचुएशन आ गया, आप क्या भाग जाओगे क्या? नहीं ना, नहीं भागोगे ना, आप उस सिचुएशन को टैकल करोगे ना, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ दैट, राइट? सो इस सिचुएशन में भी आपको भाग नहीं जाना, आपको क्वेश्चन को छोड़ के आगे नहीं भागना, नहीं नहीं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको पता है तो कुछ सोचो ना, 20 क्वेश्चन में अगर 15 क्वेश्चन टफ आगे, क्या करोगे? 15 क्वेश्चन छोड़ दोगे, जाओ फिर सिलेक्शन ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला आपका सिलेक्शन, ठीक है? सो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 15 क्वेश्चन को बहुत कूल माइंडेड से लेना पड़ेगा दैट यस दिस इज टफ, yes, all the students are writing the same tough exam, yes I also have to write it, but आपके जो वो टॉप जो 1% वाले हैं ना, उनसे आपका कंपटीशन है, याद रखना, क्योंकि आपको उनको पीछे करना है, राइट? और उनको पीछे करने के लिए वो लोग, लेकिन बहुत, दे आर द very tough minds will be sitting and giving you the competition. These people are the one who are preparing for UPSC. These are people are the one who probably have given 3 times or 4 times mains. उनसे आपका कंपटीशन हो रहा है, इजी नहीं है कंपटीशन, बहुत टफ है भाई, राइट? तो इस कंपटीशन को भी आपको टैकल उसी वे में करना है। इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, साइकोलॉजी अदर स्टूडेंट्स का समझो। अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, एक कोई नए स्टूडेंट्स होंगे, है ना, और एक कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स होंगे। नए स्टूडेंट्स को तो कोई टेंशन नहीं, बट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स जो है ना, दे आर द वन हु विल टेक योर नंबर अप, राइट? तो इनसे हमको कंपटीशन, हमको आपको भी एक्सपीरियंस वे में सोचना पड़ेगा, राइट? तो ये जो अभी लेक्चर दे रहा हूं ना, ये चीज को दिमाग में फिर से एक बार वीडियो को जरूर से देखना, है ना, बहुत प्रेशियस चीज है, राइट? एंड लास्ट थिंग, हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर जो क्या कॉपी को चेक कर रहा है। जैसे कोई भी जो प्रोफेसर, जैसे कि मैंने बोला दैट ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, यू कैन नॉट रिमेंबर अगेन, आप इनको उल्लू नहीं बना सकते हो। इफ यू थिंकिंग दैट एक क्वेश्चन को 2 बार घुमा के लिख देंगे, है ना, नहीं, दैट इज नहीं होने वाला है वो चीज। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है इनकी इज्जत करें आप। और इज्जत कैसे करोगे? अपना आंसर राइटिंग से। आंसर को बेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे में प्रेजेंट करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस ले लो, ज्योग्राफी ले लो, ये कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस है जहां पे अगर आप डायग्राम ना यूज करोगे तो चलेगा ही नहीं, है ना? तो कोशिश करो इंटरनेशनल रिलेशन में वर्ल्ड मैप को बनाकर सिंबलाइज करना, अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना। ज्योग्राफी में तो बहुत ही ज्यादा डायग्राम यूज होता है। हिस्ट्री के भी कुछ कुछ पार्ट में डायग्राम आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? तो डायग्राम्स इस्तेमाल करो, फ्लो चार्ट इस्तेमाल करो, आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करो। क्योंकि आपको पता नहीं है ना दैट ये जो टीचर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनका घर में क्या कंडीशन था, उन्होंने अपनी बीवी के साथ या फिर हस्बैंड के साथ झगड़ा करके अगर आया होगा, तो ऐसे ही तो उनका दिमाग गर्म है, राइट? सो अगेन उस सिचुएशन में उनको अगर गंदा कॉपी मिल गया तो वो तो और भी दिमाग खराब हो जाएगा ना उनका। तो इसलिए कॉपी तो अच्छा प्रेजेंट करके दो भाई, है ना, तभी ना। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, ये अगर एक दिन में अगर से फॉर एग्जांपल 20 कॉपीज या फिर 30 कॉपीज चेक कर रहे हैं, तो 30 कॉपीज में अगर आपका एक कॉपी है ना, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका कंपटीशन उन 29 स्टूडेंट्स के साथ है। समझो बात? तो आप अगर सोचो, आपसे अगर कोई अच्छा लिख दिया होगा और बाद में अगर आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, तो सोचेगा फालतू आंसर, अच्छा आंसर नहीं है, कम नंबर दे दो। बट अगर वहीं पर आपका आंसर बेस्ट हो गया ना, और सच फॉर एग्जांपल दूसरा या तीसरा नंबर में आपका कॉपी चेक हो गया, आपको बहुत अच्छा नंबर मिला ना, आप दूसरे जो कॉपी चेक होंगे ना, उन लोग को जब नंबर देंगे ना, वो लोग वो आपसे कंपेयर करेंगे, यार ये लड़का ने तो बहुत अच्छा लिखा, ये
बच्चे ने तो बहुत अच्छा लिखा था, चलो मैं दूसरे वाले का नंबर काट लेता हूँ, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम लोग को एग्जामिनर का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। एग्जामिनर क्या है, वो एक इंसान ही है, कोई रोबोट आपका एआई चेक नहीं करने वाला, एक इंसान चेक करने वाला है। तो जब एक इंसान चेक करेगा तो यस, जस्ट गिव देम द रिस्पेक्ट, जस्ट गिव देम। देखो अल्टीमेटली उनको भी पता है दैट यस, आसाम को सर्व करने के लिए हमारे भविष्य का सिलेक्शन कर रहे हैं हम, राइट। तो वो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना दैट अच्छे बच्चों को सिलेक्शन करे। तो वो कैसे बच्चे समझेंगे अच्छे, जब आपका आंसर का क्वालिटी अच्छा होगा, ठीक है। तो कोशिश करना इन तीन चीजों पे फोकस करना, ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यस यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू आवर इंस्टीट्यूट एज वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दो एंड यू नो जस्ट रॉकेट, है ना। और बोलना एग्जाम देने के बाद दैट ये जो ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या ये आपके काम दिया है या नहीं, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू फॉर दिस सेशन।